नवमी कक्षायाः द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः इत्यस्य अभ्यासकार्यम्। इदानीं प्रथमः प्रश्नः, एकपदेन उत्तरं लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। माता काम आदिशत। माता ने किसको आदेश दिया? पुत्रीम या सुताम, बेटी को। स्वर्णकाकः कान अखादत। सोने के कौवे ने क्या खाया? तंडुलान, चावलों को। प्रासादः कीदृशः वर्तते। महल कैसा है? स्वर्णमयः, सोने का। गृहम् आगत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर उसने क्या खोला? मंजूषा, बॉक्स। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषां नयति। लालची बालिका कैसी मंजूषा को ले जाती है? बृहत्तमां, सबसे बड़ी मंजूषा। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्? निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। निर्धन बूढ़ी स्त्री की बेटी विनम्र और मनोहर थी। बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्? बालिकया पूर्वं स्वर्णपक्षः रजतचंचुः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका के द्वारा पहले सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला कौवा नहीं देखा था। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां महारहाणि हीरकाणि अपश्यत्। निर्धन स्त्री की बेटी ने मंजूषा में बहुमूल्य हीरे देखे। बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका पेड़ के ऊपर सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम् अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत्। गर्विता बालिका स्वर्णमयं सोपानम् अयाचत, ताम्रमयं सोपानं च प्राप्नोत्। घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी मांगी और तांबे की सीढ़ी मिली। अधोलिखितानां शब्दानां विलोमपदं पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम पद पाठ से चुन करके लिखना है। पश्चात यानी बाद में, प्राक या पूर्व। हसितुम, हंसने के लिए। रोदितुम, रोने के लिए। अधः, नीचे। ऊपरी, ऊपर। श्वेतः, सफ़ेद। कृष्णः, काला। सूर्यास्तः, सूर्य का अस्त होना। सूर्योदयः, सूर्य का उदय होना। सुप्तः, सोया हुआ। प्रबुद्धः, जागा हुआ। संधिं कुरुत, संधि करो। नी प्लस अवसत, नी में जो ई है उसको य होगा, शब्द बनेगा न्यवसत। सूर्य प्लस उदयः, प्लस से पहले अ और बाद में उ, दोनों को मिलाकर बना ओ, शब्द बनेगा सूर्योदयः। वृक्षस्य प्लस उपरि, प्लस से पहले अ बाद में उ, दोनों को मिलाकर ओ, शब्द बनेगा वृक्षस्योपरि। ही प्लस अकार्यत, ही में जो ई है उसको य, शब्द बनेगा ह्यकार्यत। च प्लस एकाकिनी, प्लस से पहले अ बाद में ए, दोनों को मिलाकर ऐ, शब्द बनेगा चैकाकिनी।
इति प्लस उक्त्वा प्लस से पहले ई को य हो जाएगा, शब्द बनेगा इत्युक्त्वा। प्रति प्लस अवदत्, प्लस से पहले ई को य, शब्द बनेगा प्रत्यवदत्। प्र प्लस उक्तम, प्लस से पहले अ, बाद में उ, दोनों को मिलाकर ओ, शब्द बनेगा प्रोक्तम। अत्र प्लस एव, प्लस से पहले अ, बाद में ए, दोनों को मिलाकर ऐ, शब्द बनेगा अत्रैव। तत्र प्लस उपस्थिता, प्लस से पहले अ, बाद में उ, दोनों को मिलाकर ओ, शब्द बनेगा तत्रोपस्थिता। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, प्रश्न निर्माण करो। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, निर्धना स्त्री स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा एक वचन है, इसलिए का। स्वर्णकाकं निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, स्वर्णकाकं पुल्लिंग द्वितीया एक वचन, इसलिए कम। सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात् पुल्लिंग पंचमी एक वचन, इसलिए कस्मात्। बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत्, निर्धन मातुः स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन, इसलिए कस्याः। लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती, स्वर्णकाकस्य पुल्लिंग षष्ठी एक वचन है, इसलिए कस्य। प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय को मिलाकर के शब्द बनेगा, वो लिखना है। विलोक्री ल्यप विलोक्य, निक्षिप ल्यप निक्षिप्य, आगम ल्यप आगत्य। दृश प्लस त्वा दृष्ट्वा, शी प्लस कत्वा शयित्वा, लघु प्लस तमप लघुत्तमम। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय अलग कर कर लिखना है। रोदितुम रुद प्लस तुमुन, दृष्ट्वा दृश प्लस कत्वा, विलोक्य वि उपसर्ग लोक्री धातु ल्यप प्रत्यय, निक्षिप्य नि उपसर्ग क्षिप धातु ल्यप प्रत्यय, आगत्य आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय, शयित्वा शी धातु त्वा प्रत्यय, लघुत्तमम लघु प्लस तमप प्रत्यय। अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति, कौन किसे कह रहा है ये बताना है। कहने वाले में प्रथमा, जिसको कहेगा उसमें द्वितीया। पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, पहले नाश्ता करो, ये काकः ने कहा बालिकाम। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, माता निर्धना माता पुत्रीम। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, बालिका काकम। अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगी, काकः बालिकाम। भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, अरे नीच कव्वे मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। लुब्धा बालिका ने कहा काकम। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, कोष्ठक में जो शब्द हैं उसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जनः बहिः आगच्छति, बहि के योग में पंचमी, इसलिए ग्राम से ग्रामात एक वचन। नद्यः निस्सरन्ति, यहाँ पे नदियाँ बहुवचन है, इसलिए पर्वत का भी पंचमी बहुवचन में पर्वतेभ्यः। पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं, इसलिए वृक्ष से वृक्षात पंचमी में। बालकः विभेति, बालक डरता है, सिंह से सिंहात। ईश्वरः त्रायते, ईश्वर रक्षा करता है, क्लेश से क्लेशात। प्रभुः भक्तं निवारयति, प्रभु भक्त को रोकता है, पाप से पापात।